रायपुर के मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सीएम साय से पंडित रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान सीएम साय ने उनका कोसा वस्त्र एवं बेल मेटल से बने स्मृति चिन्ह भेंट कर आत्मीय स्वागत किया। मौके पर दोनों ने कई मुद्दों पर चर्चा भी की। जगन्नाथ मंदिर में बीजेपी तेली बांधा मंडल ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें अपेक्स बैंक अध्यक्ष केदारनाथ गुप्ता मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। अपने संबोधन में केदारनाथ गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व क्षमता की सराहना की। उन्होंने कहा कि आज भारत वैश्विक मंच पर चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका है। जब पीएम मोदी ने देश की बागडोर संभाली, भारत 10वें स्थान पर था। ये परिवर्तन दूरदृष्टि और प्रतिबद्धता का परिणाम है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने सुकमा जिला कांग्रेस के भवन निर्माण के खर्च का ब्यौरा सार्वजनिक किया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सुकमा जिला कांग्रेस भवन का पूरा खर्च प्रदेश कांग्रेस ने किया है। उसके निर्माण में लगे एक एक रुपए का पूरा हिसाब और भुगतान चेक के जरिए किया गया। प्रदेश कांग्रेस ने इस पूरे खर्च का बकायदा ऑडिट भी करवाया है। ईडी ने जब सुकमा जिला कांग्रेस के निर्माण के संबंध में जानकारी मांगी, उसको भी पूरी जानकारी लिखित में उपलब्ध कराई गई है। उसके बाद भी ईडी ने द्वेष पूर्वक कांग्रेस के जिला कार्यालय को अटैच किया है। ये खबर आपको बताई जा रही है, जहां कांग्रेस ने ब्यौरा सार्वजनिक किया है, जिसको लेकर ईडी के ऊपर भी सवाल उठने लगे हैं। ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। राजीव भवन निर्माण के खर्च का ब्यौरा कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया है, जिसके बाद ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस की तरफ से ईडी पर आरोप भी लगाए गए हैं। ब्यौरा दिखाने के बाद भी उन पर कार्रवाई की गई है, ऐसा कांग्रेस की तरफ से कहना है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बाबा गुरुदास राम साहेब की 94वीं जयंती पर रायपुर स्थित प्रतिष्ठान झूलेलाल धाम में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम साय ने कहा कि स्वास्थ्य शिविर न केवल बाबा गुरुदास राम साहेब के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक माध्यम था, बल्कि समाज के लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक अहम पहल भी थी। वहीं कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पिछले 5 सालों के दौरान भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में संलिप्तता दिखाई है, जिसके परिणाम स्वरूप कई केंद्र और राज्य की जांच एजेंसियां उनकी गतिविधियों का संज्ञान ले रही है। ये खबर आपको बताई जा रही है, जहां स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम साय भी मौजूद रहे। बाबा गुरुदास जयंती के अवसर पर ये स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। बाबा गुरुदास राम साहेब की 94वीं जयंती पर रायपुर स्थित प्रतिष्ठान झूलेलाल धाम में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम साय ने कहा कि स्वास्थ्य शिविर में न केवल बाबा गुरुदास राम साहेब के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक माध्यम था, बल्कि समाज के लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक अहम पहल थी। वहीं कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस ने पिछले 5 सालों के दौरान भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में संलिप्तता दिखाई है, जिसके परिणाम स्वरूप कई केंद्र और राज्य की जांच एजेंसियां उनकी गतिविधियों का संज्ञान ले रही है। ये खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है, जहां बाबा गुरुदास राम साहेब की 94वीं जयंती पर रायपुर स्थित प्रतिष्ठान झूलेलाल धाम में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में
सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे और इसी के साथ उन्होंने बोला कि ये स्वास्थ्य शिविर लगाना सिर्फ एक श्रद्धांजलि अर्पित करना नहीं है, ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए और उनके कल्याण के लिए एक अहम पहल है। इसी के साथ साय ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ में बढ़ती भीषण गर्मी को देखते हुए छात्रों, छोटे बच्चों और बालिकाओं को लेकर चिंता जताई। उन्होंने निवेदन किया है कि स्कूलों को 15 जून की जगह 1 जुलाई से शुरू किया जाए ताकि बच्चों को गर्मी से ज्यादा परेशानी ना हो। भीषण गर्मी की चपेट में है। लगातार तापमान जो है 44 डिग्री से 45 डिग्री तक पहुंच रहा है और इस भीषण गर्मी में शालेय का खुलना, स्कूलों का खुलना मुझे नहीं लगता कि उचित होगा। छात्र छात्राएं और पालक, छोटे छोटे बच्चे इस भीषण गर्मी में स्कूल लेकर जाएंगे तो उन्हें बीमार होने का बड़ा खतरा रहेगा। हीट स्ट्रोक चल रहा है, उमस भरी गर्मी है और ऐसे में स्कूल खोल के बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना अनुचित है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से पत्र के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि स्कूल खोलने की तिथि को बढ़ाया जाए और 1 जुलाई से स्कूल खोला जाए ताकि गर्मी थोड़ा कम हो और बच्चों को राहत मिल सके। रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध तरीके से भारत में रह रहे बांग्लादेशी दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने अपनी फर्जी मार्कशीट, पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज बनाए थे और किराए के मकान में रह रहे थे। फिलहाल पुलिस दंपत्ति से पूछताछ कर रही है। धार जिले में लगातार बीते 2 दिनों से बिजली गिरने के साथ बारिश का दौर जारी है। ऐसे में कई जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने से घटनाएं घटी हैं। सरदारपुर क्षेत्र में 2 दिनों में आकाशीय बिजली गिरने से 2 महिलाओं समेत 1 पुरुष की मौत हो गई है, जबकि एक युवक भी गंभीर रूप से घायल है। इसके अलावा आकाशीय बिजली की चपेट में आने से कई जानवर की भी मौत हो गई है। हाँ जी, एक अभी मरीज आया है हमारे पास जिसका नाम नीलेश है, पिता कुंवर सिंगार। ये अमलेरा का रहवासी है। अभी बिजली गिरी है आज 14 तारीख को, तो ये इसमें चोटिल हुआ है। अभी पहले से स्थिति उसकी बेहतर है, हम उसका इलाज कर रहे हैं एडमिट करके। और ऐसे ही एक घटना कल भी हुई थी राधाकोट में, जहाँ महिला का शांत हो गई है, उस पर भी बिजली गिरी थी। उसका पोस्टमार्टम सुबह कर दिया। उसका नाम है मुन्नी बाई, पति सोहन डामोर। वो 28 साल की थी और बिजली गिरने से उसकी मृत्यु हो गई थी। धार के धर्मपुरी नगर में इन दिनों बिजली कटौती के चलते हालात बिगड़ने लगे हैं, जिसके चलते नगरवासियों को भीषण गर्मी में बिजली और पानी की समस्या झेलनी पड़ रही है, जिसको लेकर नगर परिषद अध्यक्ष, प्रतिनिधि और पार्षदों ने मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को एक सूचना पत्र सौंपा और अघोषित बिजली कटौती पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 2 दिनों में समस्या का समाधान नहीं किया गया तो हम जन आंदोलन और धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। बार बार लाइट जा रही है, जिससे नगर के सभी लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है और पानी की सप्लाई में बहुत दिक्कत हो रही है। इसलिए हम यहाँ पर आए हैं विद्युत मंडल में और सभी 15 ही पार्षद आए हैं और जेई साहब को सूचना ज्ञापन के माध्यम से बताया है कि ये 2-3 दिन में तुम्हारी लाइट की व्यवस्था सुधार लें, वरना हम यहाँ धरना आंदोलन करेंगे। वोल्टेज की भी बहुत दिक्कत आ रही है, लाइट भी बार बार ट्रिप हो रही है। हमने उनसे आग्रह किया है कि जो बची हुई डीपियां हैं वो लगा दे और तार बहुत कमजोर हो चुके हैं पूरे नगर के, इनको भी जल्द से जल्द बदला जाए केबल में। अपने फोन से भी धाकड़ साहब से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द डीपी भी लगवा देंगे और केबल की व्यवस्था भी करवा देंगे, लेकिन वो 1 साल से कह रहे हैं, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है। मैंने उनको भी कहा है कि जल्द से जल्द व्यवस्था करवा दे, वरना हम यहाँ धरना आंदोलन करेंगे पूरी परिषद के 15 ही पार्षद अध्यक्ष सभी मिलकर। डॉक्टर जियाउल हक। नगर में जो अघोषित कटौती जो बार-बार हो रही है, जिससे नगर परिषद के अंतर्गत जो नगर आता है उसमें जीवन अस्त-व्यस्त हो रहा है और नगर पंचायत की भी उसमें मतलब रेपुटेशन पर सवाल है कि बार-बार कटौती होती है। हम पार्षदों के ऊपर फ़ोन आता है और हमें भला-बुरा बहुत सुनाया जाता है।
उसी सिलसिले में हम आज विद्युत मंडल आए हैं और यहाँ सर से हमने आवेदन के रूप में चर्चा की है कि ये जो कटौती जो बार-बार हो रही है, मेंटेनेंस के नाम पर या जो भी इनका है, उस कटौती को बंद किया जाए जिससे जल प्रदाय व्यवस्थित हो और नगर में शांति का वातावरण बना रहे। तो ऐसा नहीं होता है तो हम सभी पार्षदों ने नगर अपने जो विद्युत मंडल कर्मचारी और अधिकारी को सूचित किया है कि 2-3 दिन में व्यवस्था सुधारें, वरना हम यहाँ पर भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन करेंगे। सचिन गुप्ता।